को देखो, शर्मा जी के लड़के को देखो। तो अगर वो ताना नहीं सुनना तो इस 1 मंथ पढ़ लो, इस 1 मंथ कर लो, यही टाइम है बस। ठीक है। हे एवरीवन, आर्यन साइड। एंड आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको लास्ट 1 मंथ क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने पेपर सॉल्व करने चाहिए एंड पेपर्स कैसे सॉल्व करने चाहिए, आपके डाउट्स कैसे क्लियर होएंगे एंड ये सब हम लोग अभी इस वीडियो में पूरा कवर होएगा। तो लास्ट तक ट्यून रहेगा। आप लोगों के लिए लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग है कि लास्ट 1 मंथ था, क्या किया जाए। सबसे फर्स्ट चीज़ हम लोग को करनी है कि हम लोग अपनी डे शीट को ब्रेक करके देखना है कि हमारी डे शीट हमसे क्या कहना चाह रही है। आप वो ब्रेकेज मैंने आप लोगों के लिए पहले ही कर दिया। तो आप लोग अपने सामने दो चीज़ें देख रहे हो, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। जो लेफ्ट साइड पे सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से हो गए? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी। ये सब आपके लर्निंग सब्जेक्ट्स कह सकता हूँ। हिंदी को अगर एक्सक्लूड कर देता है तो बाकी चार हमारे लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं। देखा जाए हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इनमें आपको गैप कम मिल रहा है। आपको हिस्ट्री सिविक्स के लिए 1+1 माने आप उस दिन पेपर देके आ रहे हो, हम +1 माने एक और दिन का गैप। ज्योग्राफी में भी सेम है, आपको 1+1 का गैप है। केमिस्ट्री में आपको 1+2 का गैप है, बायो में भी 1+1 का गैप है, हिंदी में भी 1+1 का गैप है। 1+1 का गैप माने आप एक दिन पेपर देके आए हो और आपके पास एक नेक्स्ट दिन बस प्रिपरेशन के लिए है। ऐसे हम लोग 2 दिन का गैप है बस इन सारे लर्निंग सब्जेक्ट्स के लिए। एक ये लेफ्ट साइड पे सब्जेक्ट्स है। राइट साइड पे सब्जेक्ट क्या है, जो आप जिन सब्जेक्ट के लिए आपके पास ज़्यादा दिन का गैप है। फिफ्थ को हमारा लैंग्वेज है तो उसके लिए तो यार गैप है। 11 को लिटरेचर के लिए 1+4 का गैप है। 18 को मैथ्स के लिए 1+5 का गैप है। अगर आपका सेकेंडरी लैंग्वेज है या कमर्शियल स्टडीज़ है तब आपके लिए 24 या 25 वो डिपेंड करता है, उस हिसाब से 1+3 या 1+4 का गैप है। 20 फिजिक्स है तो अगर आपका कमर्शियल स्टडीज या सेकेंड लैंग्वेज नहीं है तो आपके पास 8 डेज का गैप है फॉर फिजिक्स, और अगर वो है तो आपके पास 3 to 4 डेज का गैप है अकॉर्डिंगली। एंड कंप्यूटर के लिए आपके पास 1+3 डेज का गैप है। ये चीज़ है। अब द थिंग इज कि आपके पास जो मैथ्स एंड फिजिक्स का स्लॉट है, आप देख लो कि मैथ्स में आपके पास 1+5 डेज का गैप है एंड फिजिक्स में आपके पास 8 डेज का गैप। अगर देखा जाए, अगर कमर्शियल स्टडीज या सेकेंड लैंग्वेज नहीं है तो आपको ये गैप कहाँ यूटिलाइज करना है? ये गैप आपको अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट में यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये गैप आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने ज्योग्राफी और केमिस्ट्री और बायो में। जो मैथ्स का गैप है उस गैप में आप 1+5 डेज में स्टार्टिंग के 2 दिन आप ज्योग्राफी को दे सकते हो, ज्योग्राफी पे थोड़ी मेहनत कर सकते हो। जो फिजिक्स का 8 डेज का गैप है, फिजिक्स आपकी पूरी होने में मैक्सिमम 3 to 4 डेज लेगी, मैक्सिमम। मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया, 3 to 4 डेज। बाकी का टाइम आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है? जो आपके पास बाकी के 4 दिन है, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो, 3 दिन केमिस्ट्री, 1 दिन बायो, 3 दिन बायो, 1 दिन केमिस्ट्री। जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है उस 4 दिन के, जो स्टार्टिंग का फिजिक्स का 4 दिन है उस गैप में। तो ये हमारी ब्रेकेज ऑफ डेट शीट है, समझे? द नेक्स्ट थिंग इज कि जो हमारे पास टॉपिक, हाँ, सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या करना है इस लास्ट 1 मंथ में। स्टार्टिंग विद लैंग्वेज। ठीक है, तो क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर पर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज से स्टार्ट किया जाए कि आप लोगों को लैंग्वेज में क्या करना है। लैंग्वेज में हमारे पास 4 चीज़ें हो गई: एसेज, लेटर, नोटिस, ईमेल। लेटर, नोटिस, ईमेल 1 हेड, एसेज 1 हेड, कॉम्प्रिहेंशन 1 हेड एंड ग्रामर 1 हेड। एसेज आपको क्या करने हैं? आपको लैंग्वेज का बस 2 से 3 से 4 सैम्पल पेपर सॉल्व करने फॉर राइटिंग प्रैक्टिस की, आपको एक बार लिखना आ जाए। बाकी आपको पूरा पेपर उठा के सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, पूरा का पूरा आपको पेपर उठा के सॉल्व नहीं करना है। 3 से 4 से ज़्यादा, 3 से 4 आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो, मैक्सिमम इनफ है। 10 ईयर्स भी सॉल्व कर सकते हो अगर सैम्पल पेपर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बस आपका एक प्रैक्टिस के लिए कि आप एक टाइमिंग में बैठ जाओ। और आपको क्या करना है, आपको सैम्पल पेपर से एसेज लगाने हैं 7 से 8 लगाने हैं एसे। कौन से ऐसे लगाने हैं? आपके पास एक टाइप का ऐसे फिक्स होगा कि यार मैं बस आर्गुमेंटेटिव करता हूँ, मैं बस डिस्क्रिप्टिव करता हूँ। उस टाइप से आपको एसेस प्रैक्टिस करने हैं। एसेस कौन से दिन प्रैक्टिस करने, मैंने ये लिखा है वेडनेसडे एंड सैटरडे। वेडनेसडे सैटरडे प्रैक्टिस करने का मेरा एम क्या है कि आप लोग अपना डिसाइड कर लो कि मैं इस दिन ये चीज़ करूँगा एंड उस दिन वो चीज़ करनी है। आप लोगों को ये लास्ट 1 मंथ एक शेड्यूल में बैठना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये जो शेड्यूल मैं दे रहा हूँ धीरे धीरे, वो आप शेड्यूल एक पेन पेपर लाइए, बैठ के लिखिए उसको, तब जाके ये शेड्यूल आपके समझ में आएगा कि ये शेड्यूल आपको कैसे बेनिफिट कर रहा है। सेकेंड थिंग, लेटर, नोटिस, ईमेल आप लोग मोस्टली लोग कर लेते हो तो उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, उसमें बस आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। वो फॉर्मेट आपका 3-4 सैम्पल पेपर से आ जाएगा। ठीक,
जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो भी मोस्टली कर लोगे, वो 3-4 सैम्पल पेपर से आ जाएगा। तो 2 चीज़ें जहाँ पे मार्क्स जाएंगे वो है एसेज एंड ग्रामर। अब ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर के लिए आप एक सेपरेट नोटबुक लाइए, हाँ रजिस्टर लाइए, उस रजिस्टर में आपको 20 पेपर्स की ग्रामर करनी। 20 पेपर्स कहाँ से, 10 हो गए लास्ट 10 ईयर्स पेपर, लास्ट 10 ईयर्स के जो 20 मार्क्स की ग्रामर है आपको वो पूरे उस हाँ रजिस्टर में प्रैक्टिस करनी है। रजिस्टर में वो लिखना है पूरा ईयर डाला कि या 2019 का मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा हूँ, उसकी पूरी ग्रामर सॉल्व की। 2018 का मैं प्रीवियस ईयर कर रहा हूँ, उसकी पूरी ग्रामर सॉल्व की। जो सेंटेंसेस आपको सेंटेंसेस में क्वेश्चन आंसर दोनों लिखे, जो क्वेश्चन दिए आंसर लिखे दोनों लिखे, क्योंकि जब लैंग्वेज आपको इसके बाद नहीं छूनी है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज पैरेलली देखा जाए तो 1 महीने बाद पूरी तैयार हो जाएगी। क्योंकि आप वीकली 2 एसेज लिख रहे हो तो 4 वीक्स बाद आपके 7-8 एसेज हो जाएगी। ये तो मैं कम बता रहा हूँ यार, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि इतने तो करने ही, आप लोगों को ज़्यादा कर सकते हो। 4 वीक्स बाद आपके 60 एसेज हो जाएंगे, फिर सैम्पल पेपर 3-4 हो जाएंगे, एंड आपके पास 20 दिन की 30 वो है आपके पास ग्रामर, 30 पेपर्स की आपके पास ग्रामर होगी, ये एक जगह लिखी हुई। तो जब लास्ट दिन आप लोग बैठ के लैंग्वेज खोलोगे तब आपको उस दिन क्या करना होगा, बस आपने देखा कि फॉर्मेट क्या, लेटर नोटिस ईमेल का पढ़ लिए, लेटर नोटिस ईमेल जो लिखे, ग्रामर का उठाया 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स ऐसे रीड किया, तो 20 मार्क्स आपके कहीं के कहीं नहीं जाएंगे। एंड मैंने लैंग्वेज पे एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि लैंग्वेज में आपको एसेज कैसे करना है, लेटर नोटिस ईमेल पे कैसे ध्यान देना, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज पे करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थिंग है हमारा लिटरेचर इन इंग्लिश। लिटरेचर इन इंग्लिश में बस 3 चीज़ें हमारे पास, पोएम, स्टोरीज, मर्चेंट ऑफ वेनिस। पोएम, स्टोरीज, मर्चेंट ऑफ वेनिस को कैसे डील करना है अब हम लोग ये देखते हैं। मैंने जैसे कि मैंने कहा कि आपको पूरा सैम्पल पेपर इसमें नहीं लगाना, टॉप टू बॉटम सैम्पल पेपर नहीं लगाना है, आपको 2 से 3 सैम्पल पेपर लगाने हैं, बस ये देखने के लिए कि आपकी टाइमिंग बैठ पा रही है कि नहीं। टाइमिंग अगर बैठ पा रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है, मतलब बैठनी चाहिए, ये नहीं कि ठीक है, बैठनी चाहिए, और नहीं बैठ पा रही तो थोड़े और आप सैम्पल पेपर लगाइए। लिटरेचर में आपको प्रीवियस 2 ईयर्स पेपर आप कर सकते हैं कि आपने 2 सैम्पल पेपर कर लिए, 2 लास्ट 2 ईयर्स के पेपर कर लिए, क्योंकि वही आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। द मेन थिंग इज लिटरेचर में जो आपको हेल्प करेगी वो है रीडिंग। आपको रीडिंग आनी चाहिए। आपने वीकली बेस पे आपने रीड किया वो चैप्टर, जो आपको नहीं आता, आपको कोई चैप्टर नहीं आता, चीफ सियाटल स्पीच है, चीफ सियाटल स्पीच बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, वो स्पीच पढ़ो 3-4 बार, क्योंकि लिटरेचर इज ऑल अबाउट रीडिंग। तो लिटरेचर के लिए एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है। बाकी जो लिटरेचर के लिए कुछ रिसोर्सेज बता सकता हूँ कि लिटरेचर में कोई चैप्टर क्लियर नहीं हुआ वहाँ का कैसे करना है। एक यूट्यूब पे मैम पढ़ाती है, मिस हाँ रंजना चैटर्जी, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। एक साइट है इंग्लिसिस्ट करके, ENGLICIST, वहाँ पे जाके देख सकते हो फॉर पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। एक साइट है नो फेयर शेक्सपियर करके, वहाँ पे जाके मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए कर सकते हो। एंड लिटरेचर पे क्या क्या चीज़ें हर चीज़ में करनी है वो मैंने उस वीडियो में बताई हुई है, तो वो जाके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है हमारे हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी। अब आप लोग कहोगे भैया हाँ लिटरेचर के बाद ये डायरेक्टली ऐसा है, ये लिटरेचर के बाद डायरेक्टली इसलिए आया क्योंकि इन दोनों में आपको बस 1+1 का गैप है, इन दोनों में 1+1 का गैप है। तो इन दोनों में मार्क्स गेन करना सिंपल है। सोशल स्टडीज में मार्क्स फेच करना सिंपल है। बहुत बच्चों की, टॉपर्स की सोशल स्टडीज में साइंस से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। टॉप 5 में हमारा सोशल स्टडीज इंक्लूड हो जाता है, मेरा भी टॉप 5 में सोशल स्टडीज आता है इंस्टेड ऑफ साइंस, इसलिए बता रहा हूँ। अब हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी में कैसे करना है। हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी में अगर आपका तैयार नहीं है, तैयार है भी या नहीं भी है, तो ये ध्यान रखो इस फर्स्ट वीक पूरा रिवाइज कर लो। अगर तैयार है तो यार नोट्स पूरे रिवाइज कर लो, अगर तैयार नहीं है तो यार वापस से पूरा स्टार्टिंग से करना है तुम लोग को, इसलिए फर्स्ट वीक में पूरा खत्म कर डालो। अब हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी के लिए मैंने कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाई है, पर क्योंकि उसमें बस एक ही पॉइंट मेरा काम करता है कि यार बुक पढ़ो, फर्स्ट टाइम रीड करके ये जानो कि चैप्टर क्या कहना चाहिए चाह रहा है, सेकेंड टाइम रीड करके पॉइंट्स में नोट्स मार्क करो, पॉइंट्स में मार्क करना है, पॉइंट्स में मार्क कर लिया। थर्ड टाइम क्या करना है, उन पॉइंट्स को पढ़ो, याद करो एंड लिख लो। पढ़ो, याद करो, लिख लो। लिखना इज इम्पोर्टेंट, ये फर्स्ट वीक में आपको करना है। नहीं अगर आपके पास नोट्स अभी तक नहीं बने तब तो, ठीक है, नोट्स बन गए तो यार पुराने नोट रिवाइज कर लो, आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल है। अब हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी में क्या करना है, इफ नोट तैयार है देन 10 ईयर्स को एज अ क्वेश्चन बैंक क्रिएट करना है, उसको स्टार्टिंग लेके एंड तक नहीं लगाना है यार। वही है कि अगर आपकी टाइमिंग नहीं बैठती है पेपर, स्कूल के पेपर में, तो आपको बस 2-3 पेपर अपनी टाइमिंग बैठाने के लिए लगाने हैं और कुछ नहीं।
तो उसको एज अ क्वेश्चन बैंक ट्रीट करना है। और क्वेश्चन बैंक कैसे, क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स जैसे आपको ज्योग्राफी में चैप्टर वाइज आते हैं, हिस्ट्री सिविक्स में भी चैप्टर वाइज ही मोस्टली आता है। तो ज्योग्राफी में क्या करना है, जो 6 चैप्टर आप पढ़ के जा रहे हो, 6 ही पढ़ के जाओ, उससे ज़्यादा पढ़ के ना दो। जो 6 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो उसके क्वेश्चन एक जगह लिख लो, हर रजिस्टर लाओ, या रजिस्टर या पूरे साल नहीं लिए, अब लाओ हर सब्जेक्ट के लिए, और हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक खुद से बनाओ। लाए क्वेश्चन लिखा कि यार ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर्स खुद से लिखे तीनों में, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में। ऐसे करके जो लास्ट दिन आपको 1+1 डे का गैप है, तो उस 1+1 डे के गैप में आपको क्या करोगे, उस 1+1 डे के गैप में आप नोट्स खोलोगे, जो आपने एक क्वेश्चन बैंक क्रिएट किया है वो खुद से पढ़ोगे, क्योंकि आंसर्स आपने लिखे हैं, क्वेश्चंस आपने लिखे, आपको पता होगा कि आपने कहाँ क्या लिखा है, एंड यही हेल्प करेगा। हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में बस 10 ईयर्स कर लिया तो यार तुम लोग के 95+ कहीं नहीं जाते हैं। एंड जो टोपो है वो 10 साल 10 ईयर्स की लगानी है, मैथ्स को 3-4 बार पहले से प्रैक्टिस करके रखना ही है, ठीक है। ये हिस्ट्री से भी ज्योग्राफी में कर लिया तो 95+ कहीं नहीं गई। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था कि मैं सेपरेट वीडियो 10 मिनट की बनाऊंगा ना, उसमें इतना सा कंटेंट दूँ, ठीक है। तो ये हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में कर लो। नेक्स्ट थिंग इज हमारी साइंसेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तीनों में एक ग्रुप में डाल रहा हूँ, दैट इज साइंसेस। तीनों को अप्रोच करने का मेथड डिफरेंट है। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो डाली हुई है, वो चेक कर सकते हो कि कैसे अप्रोच करना है। बाकी मैं इसमें बता रहा हूँ कि लास्ट 1 मंथ में क्या करना है। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं तैयार है तीनों में, तो मैं वही कह रहा हूँ हर सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट वीक रिवाइज कर लो। फर्स्ट वीक रिवाइज कर लिया, अब तुम लोग का क्या होएगा कि यार इन सब में से एक सब्जेक्ट वीक होएगा। जैसे मेरा है बायो वीक साइड है, तो मैं क्या करूँगा, बायो के सैम्पल पेपर्स लगाऊंगा। जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसके मैं सैम्पल पेपर नहीं लगाऊंगा, उसके मैं 10 ईयर्स लगा के छोड़ दूंगा। जो सब्जेक्ट वीक है उसके मैं सैम्पल पेपर भी लगाऊंगा। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तीनों वीक है तो तीनों के लगाना करूँगा रिकमेंड। अगर नहीं है तो जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है उसके लगाओ, अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। फर्स्ट वीक में क्या करो, रिवाइज कर लो, थ्योरी कर लो, ये सब कर लो, क्योंकि अभी फर्स्ट वीक में ये सब कर लो। एंड देन क्या करना है, जब पढ़ रहे हो ये फर्स्ट वीक में, तब क्या करना है, थ्योरी कर ली, एग्जाम्पल प्लस बैक एक्सरसाइजेस कर ली, तब जाके क्या करना है, 7 से 8 साल के प्रीवियस ईयर पेपर तो लगाने ही है, वो तो लगाने ही मस्ट है। वो 2 साल के पीछे वाले छोड़ सकते हो। एंड देन जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके सैम्पल पेपर लगा लें, वो उसके सैम्पल पेपर लगा लिए। अब ये केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में क्या है, आपका एक सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है। जैसे मेरा बायोलॉजी वीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा जैसे बायो वीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा 8 डेज का गैप मिला फिजिक्स में, तो फिजिक्स में 4 दिन सफिशियंट है। उन सफिशियंट गैप में जो बाकी के 4 दिन है उनमें मैं 3 दिन को बायो को दूंगा, 1 दिन हाँ केमिस्ट्री को दूंगा। सो ऐसे करके मेरा वो दिन सेव हो जाएगा। इसलिए ओवरऑल मैंने बायो को दे दूंगा 5 दिन, एंड बायो के लिए 5 दिन मेरे को चाहिए रहते हैं। सो आपको ऐसे ऑक्यूपाई करना है टाइम, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क तो यार बहुत लोग करते हैं, आपको स्मार्टली डील करना है चीज़ों को, समझे। तो ये साइंसेस का है। नेक्स्ट थिंग है हिंदी। हिंदी में हम लोग को बस 1+1 का गैप है, पर हिंदी इज नॉट दैट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगर हिंदी आप साउथ से हो, वेस्ट से हो, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होएगा। तो जैसे लिटरेचर को आप डील करते हो वैसे ही आपको हिंदी को डील करना है, पर लिटरेचर लैंग्वेज को जैसे डील कर रहे हो वैसे ही हिंदी को डील करना है। कैसे, हमारे पास पोएम्स है, स्टोरीज है, ग्रामर है। अगर नहीं आता है कोई चैप्टर, कोई पोएम, तो उसको रीड करो, क्योंकि लिटरेचर इज ऑल अबाउट रीडिंग। जितना रीड करोगे उतना ही अच्छा है। वीकली बेस पर रीड किया। ग्रामर आपने लास्ट 10 ईयर्स की लगा ली, भले ही आपको ग्रामर आती है, लास्ट 10 ईयर्स की तो लगा लो एक जगह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट दिन आपको यार ये नहीं कि एक पेपर इससे लगाए दूसरा पेपर उससे लगाए। लास्ट दिन आपको बस खोलना है रजिस्टर और रिवाइज करना है। लास्ट दिन वो सिचुएशन आपकी होनी चाहिए। और 2 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर आप लिटरेचर के कर सकते हो रेफर। बाकी प्री बोर्ड्स के पेपर है, प्री बोर्ड्स के पेपर ड्राइव लिंक अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप वहां से देख सकते हो। अब मैथमेटिक्स, अब नेक्स्ट थिंग जो आया हुआ है मैथमेटिक्स में हम लोग को 1+5 डेज का गैप है। वो 1+5 डेज के गैप में आप लोगों को फर्स्ट 2 डेज ज्योग्राफी को दे सकते हो। मतलब ये नहीं कि पूरा दिन दिया ज्योग्राफी को, तो जैसे दिन के 2 से 3 घंटे ज्योग्राफी पर कर ली पेपर। मैथमेटिक्स से क्या आपको एग्जांपल्स करने हैं, 10 ईयर्स करना है, सैम्पल पेपर्स करने हैं। ये कैसे करने हैं, जिस चैप्टर को अभी तक आपको नहीं आता, कोई चैप्टर होगा जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, उसके पूरे एग्जांपल्स कर डालो।
एक्सरसाइजेस करने से ऐसे में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेंगे। आप दोस्त से पूछोगे वो सब कर लोगे, पर सोल्यूशन मिलने में आपको टाइम लगेगा। इसलिए एग्जांपल्स कर लो। अभी मैथ्स में भी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो भी देख सकते हो। और वो तो लास्ट 1 मंथ पे ही मैं बताया है कि लास्ट 1 मंथ में क्या करना है। तो मैथ्स में आप लोग क्या करो, एग्जाम्पल्स कर लो, 10 ईयर्स करो, देन सैम्पल पेपर करो। 10 ईयर्स एंड सैम्पल पेपर आर मस्ट बी। मैथ्स में जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और मैथ्स में टाइम बाउंड करना है, क्योंकि मैथ्स का पेपर लेंदी आता है बहुत बार, और लेंदी होता नहीं, वो आप लेंदी बना देते हो। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, जितना आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आप जब बोर्ड का पेपर देने बैठो, आपको वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं होगा। आपको ये होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा, आपने बिना सोचे लिख दिया, जो लिखा वो सही होएगा। क्यों? क्योंकि वो सेम टाइप का क्वेश्चन 10 बार पहले कर चुके हो। 10 बार पहले करने का मतलब एग्जाम्पल 10 ईयर सैम्पल पेपर, तो ये आपको लास्ट 1 मंथ में करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टूडेंट हूँ, इसलिए कंप्यूटर के लिए बता रहा हूँ। जो आपके नोट्स है स्कूल के नोट्स, अगर स्कूल वालों ने दिए तो अच्छी बात है, खुद के है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यार मैंने अपलोड किए हुए हैं चैनल पे, तो वहाँ से कर सकते हो। बाकी नोट्स आपको 2 से 3 बार रीड करने, 10 साल के पेपर लगाने, सैम्पल पेपर लगाने। ये चीज़ आपको लास्ट 1 मंथ में करनी है। अब ये तो मैंने बता दिया करनी है, अब मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे करनी है। कैसे करनी है ये सोचो। ये हमारे पास 4 वीक का गैप है। 4 वीक में हमारा ग्रामर हो जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि ग्रामर लिटरेचर तो यार वीकली बेस पे हमारा हो जा रहा है। ग्रामर हमारा हो गया, लिटरेचर हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। ये सब आपको हो जा रहा है। आप देखो, क्योंकि ऐसे आप वेडनेसडे सैटरडे लगा रहे हो, सैम्पल पेपर लगा रहे हो, ग्रामर पोर्शन रोज लगा रहे हो। जैसे मैंने लिखा है ग्रामर डे सैम्पल बोर्ड ऑन ऑल्टरनेट डेज। सैम्पल बोर्ड ऑन ऑल्टरनेट डेज का मतलब एक दिन आपने सैम्पल पेपर की ग्रामर लगाई, एक दिन आपने बोर्ड की ग्रामर लगाई, ऐसे आपने पिछले 15 पेपर्स की ग्रामर लगा ली। नेक्स्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री ज्योग्राफी में मैंने क्या कहा, फर्स्ट वीक नोट्स तैयार कर लो, अगर नहीं किए रिवाइज कर लो, नहीं हुए, एंड देन आपको क्या करना है, 10 ईयर्स को एज अ क्वेश्चन बैंक ट्रीट करना है। 10 ईयर्स को एज अ क्वेश्चन बैंक ट्रीट करना है। तो आपको 10 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक को ट्रीट करोगे तो आपका एक चैप्टर तैयार हुआ, आपने एक दिन बैठे एंड उसके 10 के 10 जैसे आपने एक दिन बैठ के 5 पेपर्स का लगा लिया। 5 पेपर्स के लगाने के लिए आपको अप्रॉक्स 1 आवर का टाइम चाहिए, ठीक है। 1 आवर का टाइम हर सब्जेक्ट, तो 2 आवर्स पर चैप्टर हुआ, ऐसे करके आपको कितना चाहिए, 10 पेपर्स है। 10 पेपर माने आपको अप्रॉक्स 20 आवर्स का अप्रॉक्स चाहिए। तो आपको क्या करना है, ओवर अ पीरियड, और 3 वीक्स आपको डिवाइड करना है। 3 वीक्स के पीरियड के अक्रॉस आप ये डिवाइड करोगे तब जाके होएगा। मैं ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मैं ये नहीं बता रहा कि इस दिन तक ये कंप्लीट करना, मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ। वो बता दूंगा तो कभी नहीं हो पाएगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट। कोई क्या होगा यार हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी तैयार होगा, तो मैं उसको क्यों बताऊँ कि यार तुम हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी कर लो। मैं ये बता रहा हूँ कि हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी में या कम टाइम है, कम गैप मिल रहा है, इसलिए हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी करनी चाहिए जिसकी तैयार नहीं है। तो हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी पे ध्यान देना है तुम लोग को, अगर तुम लोग का तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये करना है, इसको एज अ क्वेश्चन बैंक ट्रीट करके करना है इन दिस 1 मंथ। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो सब्जेक्ट इसमें से नहीं तैयार है फर्स्ट वीक रिवाइज वो सब्जेक्ट करो, और जो सब्जेक्ट तैयार है उसको रिवाइज कर लो। मैं यार ये फ्लेक्सिबिलिटी इशू कर रहा हूँ, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाओ अपने हिसाब से, ठीक है। थ्योरी, एग्जाम्पल, बैक, सैम्पल पेपर ऑफ वीक सब्जेक्ट, सैम्पल पेपर ओनली ऑफ वीक सब्जेक्ट। अगर तीनों वीक है तो तीनों का करो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड 10 ईयर्स, ठीक है। ये कर लो। मैथ्स तो ये आपका हो जाएगा, मैथ्स हो गया, मैथ्स हो गई, कंप्यूटर हो गई। अब मैंने टोटल में देखा जाए तो मैंने आप लोगों को 50 पेपर्स करने को कहा है। 50 पेपर अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काउंट करोगे तो मैंने आपको 50 to 60 पेपर्स करने को कहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 50 to 60 पेपर ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज हो गया, दैट इज 2 पेपर्स पर डे, 2 to 3 पेपर्स पर डे। सैटरडे संडे तो वो 3 से 4 पेपर हो गए। सो अगर आप रोज 2 से 3 पेपर लगा रहे हो तो यार सफिशियंट है। बहुत लोग हैं कि यार रोज 4 से 5 पेपर लगा रहे हैं। 4 से 5 पेपर लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अगर रोज 10 घंटे पढ़ रहे हो, आपने 3 पेपर लगाए, 3 घंटे आपका 3 पेपर आपके 5 to 6 आवर ले लेंगे। आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए, रिवीजन के लिए। सो आपको वो कैसे करना है, जिस टाइम से वीडियो देख रहे हो उस टाइम से आपको ये जाके डिसाइड करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है। जो सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है उसके पेपर लगाने स्टार्ट कर दो आज से, इसी टाइम से वो डिसाइड कर लो कि आज मैं ये पेपर लगाऊंगा, आज मैं ये पेपर लगाऊंगी। और जो सब्जेक्ट तैयार नहीं है उसको ऑन पैरेलल फर्स्ट वीक तैयार कर लिया। फर्स्ट वीक जब आप तैयार कर लोगे, 7 दिन है, 7 दिन में आप रोज 2 पेपर लगा रहे हो, 2 पेपर लगा रहे हो, आपने 14 पेपर 7 दिन बाद लगा लिए होंगे। 7 दिन बाद क्या हुआ होगा,
14 पेपर्स आपने उस सब्जेक्ट के लगाए होंगे जो तैयार होएगा, एंड ऑन पैरेलल आपके इन 7 दिन में वो सब्जेक्ट भी तैयार हो चुके होंगे जो आपको तैयार नहीं हुए होंगे। ये ध्यान रखना, ये बहुत आपको स्मार्ट वे में डील करना है। अब क्या करना है आप लोगों को, आफ्टर 7 डेज आपको जो सब्जेक्ट के आपने इस वीक पेपर लगाए वो ड्रॉप कर दो, एंड जिस सब्जेक्ट आपने ये वीक 1 वीक तैयार किए उसके सारे पेपर लगा दो। उस सब्जेक्ट के सारे पेपर 2 वीक्स के अंदर लगा लिए, 2 वीक्स के अंदर 2 वीक्स के अंदर लगा लिए। 2 वीक्स माने ये नहीं कि यार ये फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, थर्ड वीक है, वो सेकंड थर्ड वीक में पूरा कंप्लीट करना है, सेकंड थर्ड वीक में पूरा कंप्लीट करना है, फुल स्टॉप। ऐसे करके क्या होगा, आपका ये जो रिवाइज पोर्शन होगा वो भी पूरा आपके माइंड में सेट हो गया। रिवाइज पोर्शन और ये जो मैंने हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी हो गया, हमारा लैंग्वेज लिटरेचर हो गया, ये सब तो आपको पैरेलल करने हैं, ये आपके पैरेलल तैयार हो गए हैं। सो आपको इन पे भी लास्ट मोमेंट पे टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप स्मार्ट वे हार्ड वर्क दोनों साथ में करोगे तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट थिंग है कि ये सब आप करोगे कैसे, हाउ टू गो विद द पेपर्स, क्योंकि बहुत बार होता है कि यार भैया कैसे करें, डाउट्स आते हैं, डाउट्स कैसे पूछे, पेपर में 2 घंटे कैसे बैठे, घर में कैसे बैठे, ये सब करने का डाउट है। सो इसके लिए एक सोल्यूशन जो मेरे को लगा वो है डिस्कॉर्ड। जो डिस्कॉर्ड है यार वो हमारा पहले से ही सर्वर क्रिएटेड है, वहाँ पे थोड़ा कहा जाए हाँ प्रमोशन नहीं किया तो यार उस चक्कर में, बाकी ये यार यही सब है इसमें। और ये मैं ज़्यादा तुम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी इशू कर रहा हूँ, उस फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा उठाओ। रोज़ 2 से 3 पेपर, फर्स्ट वीक जो नहीं किया वो उसको रिवाइज करना है, फर्स्ट वीक जो सब्जेक्ट तैयार है उसके पेपर लगाने हैं, एंड देन क्या करना है, फर्स्ट वीक जो सब्जेक्ट तैयार नहीं उसके पेपर लगाने हैं, एंड नेक्स्ट 2 वीक्स क्या करना है आप लोगों को, जो सब्जेक्ट फर्स्ट वीक रिवाइज किया उसको वापस करना है। ये पूरे का एक जेस्ट है, एंड कैसे कैसे किसमें क्या क्या करना है वो मैंने पूरा बता दिया है। नेक्स्ट थिंग है डिस्कॉर्ड। जब आप लोग डिस्कॉर्ड पे आओगे तो डिस्कॉर्ड का लिंक दिया हुआ है, तो आपको डिस्कॉर्ड पे आते ही रीड रूल्स एंड ऑल पढ़ लेना यार, रूल्स एंड ऑल है। अब सेल्फ रोल पे जाओ, सेल्फ रोल पे जाके आपको अपनी क्लास चूज करनी है। बहुत बच्चों ने कहा भैया कुछ दिखाई नहीं रहा, आप स्कैम 2021 करो, स्कैम 2021 नहीं करो, आपको क्लास चूज करनी है। जैसे ही आप लोग क्लास चूज करोगे यहाँ पे आपके चैनल्स आ जाएंगे। अगर आप फोन पे चला रहे हो तो फोन पे ये आप लेफ्ट स्वाइप एंड राइट स्वाइप पे आता है। आप यहाँ पे जाओगे तो आपके पास स्टडी कैफे करके मैं एक पूरा एरिया बना हुआ है। ये स्टडी कैफे में रूम्स है, ये रूम्स आपके डुओ रूम है, क्वाड रूम है, ऑक्टर रूम है। डुओ रूम माने 2 लोग, क्वाड माने 4 लोग, ऐसे करके रूम बनाए हुए हैं। आपको जिस टाइम आपने स्लॉट डिसाइड कर लिया कि यार मैं 7 से 9 पढ़ूंगा, जब आप 7 से 9 पढ़ने का स्लॉट डिसाइड कर लिया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास 10 में एक स्टडी बडी करके सेक्शन बना हुआ है। आप लेफ्ट स्वाइप करोगे सब कुछ दिखाएगा। यहाँ पे आपने डाला कि मैं 7 से 9 ये पेपर कर रहा हूँ, एंड पेपर भी आपने साथ में डाल दिया। जिस बंदे को वो पेपर करना होगा वो आपके साथ उस रूम में ज्वाइन हो जाएगा। आपने कहा मैं 7 से 9 क्वाड रूम 1 में ये पेपर कर रहा हूँ, तो आप क्वाड रूम 1 में 7 से 9 ज्वाइन हो गए। यहाँ पे आप कुछ बोल नहीं पाओगे, आपकी वॉइस बंद होगी, आप बस ज्वाइन होकर आप ट्राई कीजिएगा कि आपको बेनिफिशियल है कि नहीं। आपने पेपर सॉल्व किया, पेपर के टाइम जो भी डाउट आएगा वो क्या है, डाउट रूम, या डाउट रूम में आपने डाउट रूम में डाल दिया। फिर जब पेपर आपका एंड हो जाए तब तो आपको क्या करना है, इस डाउट रूम में जो भी डाउट आप दोनों के आपने एक दूसरे से सॉल्व कर दिए, ऐसे किया। फिर जैसे कुछ सब्जेक्ट है जिसमें हाँ डिस्कशन चाहिए होता है, लैंग्वेज हो गया, लिटरेचर हो गया, लैंग्वेज में एसेज का डिस्कशन, लिटरेचर में आंसर्स का हाँ डिस्कशन, तो वो सब आप लोग यहाँ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्रमोशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ बकवास नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने पहले से ही सब कुछ वैसे बना दिया है। स्टडी के लिए सेपरेट है, गोल के लिए सेपरेट है, हर स्ट्रीम के लिए सेपरेट सब्जेक्ट सेपरेट चीज़ पहले से बनी है, एंड कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है, नो प्रमोशन नथिंग। तो ये आपका ऐसे बेनिफिट करेगा। पहले से हमारे पास 128 डेज है और यहाँ पे रोज आपके पास टाइमर भी अपडेट होता रहता है। तो ये आपका इसका बेनिफिट है। तो आपका बस अब क्या एम है, आपका एम बस ये है कि आप लोगों को इसको प्रॉपरली यूज करना है। आप लोगों को इस डाउट रूम्स एंड स्टडी रूम को प्रॉपरली यूज करना है। एंड मैं भी अब से यहीं पे एक्टिव रहता हूँ, मैं भी यहीं पे एक्टिव रहूँगा, कुछ भी होगा मैं यहीं पे रहूँगा। मैं भी खुद डाउट रूम में आऊँगा, स्टडी रूम में आके खुद पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है, देन मैं जानता हूँ कि हाँ ये बेनिफिट होता है। आपको को लगता है कि आप लोगों को कुछ देख रहा है, एंड ऐसे क्या होगा, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा कि हाँ यार वो पेपर 1.5 घंटे में कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं, वाई कांट आई डू दैट। एंड ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को आपको पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव वे में नहीं। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो
कि यार वो कर पा रहा है या मैं नहीं कर पा रहा। दिस इज नॉट द वे टू डील विद कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का वे है यार वो कर सकते तो मैं तो कर ही सकता हूँ, यार वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, दोनों एक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। वो बस इंसान टॉप इसलिए मार रहा है क्योंकि उसने तुमसे ज्यादा प्रैक्टिस की है, तुम बस टॉप इसलिए नहीं मार रहे हो क्योंकि तुमने थोड़ी प्रैक्टिस कम की है, नथिंग एल्स। एंड ये लास्ट 1 मंथ है, लास्ट 1 मंथ कर लो, यही वो टाइम है जब वो शर्मा जी का हाँ लड़का तुम लोग से आगे निकलेगा। यही वो टाइम है जब तुम लोग को 7 जून के बाद जो तुम लोग का आएगा 1 महीने बाद, हाँ रिजल्ट तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे कि वो देखो शर्मा जी के लड़के को देखो। तो अगर वो ताना नहीं सुनना तो इस 1 मंथ पढ़ लो, इस 1 मंथ कर लो, यही टाइम है बस, ठीक है। सो ये सब यार ध्यान रखना। और अब तुम लोग को बस क्या करना है, फ्रेंड्स को कॉल करो, डिस्कॉर्ड पे बुलाओ, डिस्कॉर्ड में अपना टाइम डिसाइड करो। ये सब वर्चुअल हब इसलिए बना है कि तुम लोग को हेल्प करे, ये सब तुम लोग को ही हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स को कॉल करो, डिस्कॉर्ड पे बुलाओ एंड अपना टाइम डिसाइड करो कि मैं इस टाइम से इस टाइम ये करूँगा, इस टाइम से इस टाइम ये करूँगा। ये सब चीज़ें आपको ग्रामर लिटरेचर सब में हेल्प करेगी। सो प्लीज़ यूज इट। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। सो इसलिए चलता हूँ, बाय बाय, शब्बा खैर।